हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ विल पावर, यानी इच्छा शक्ति का कमाल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनाऊंगा जिन्होंने अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजरकर एक असंभव काम को संभव किया और हजारों लाखों लोगों के जीने की वजह बने और उन्हें नई जिंदगी दी है और वो हमेशा उनको नई जिंदगी देते हैं। आज की कहानी है डॉक्टर टेड रोमेल की, जो अमेरिका के मशहूर सर्जन हैं और ऑर्थोपेडिक हैं। वो सबसे बहुत ही अमेरिका के विशिष्ट डॉक्टरों में गिने चुने डॉक्टरों में आते हैं, जिनकी परख इतनी मजबूत है, जिनकी परख इतनी मजबूत थी और अब भी है कि बहुत दूर दूर से पेशेंट उनके पास आते हैं, खास करके जिनका एक्सीडेंट हुआ हो कमर के ऊपर के हिस्से के लिए, खास करके उनसे इलाज करवाते हैं। चाहे जॉइंट में कहीं फ्रैक्चर हो, वो सर्जन है, वो हर साल 1000 ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हाथ, एड़ी, कंधा, जोड़ों में बहुत सी जगह पे वो ऑपरेशन करते हैं। और वो न सिर्फ एक सर्जन थे बल्कि अमेरिका के सबसे विशिष्ट डॉक्टर थे और उनकी एक सलाह या इलाज करवाने के लिए लोग कई महीने तक भी इंतज़ार करते थे। डॉक्टर टेड रोमेल ऐसे थे। और लेकिन 2009 में एक समय ऐसा आया कि डॉक्टर टेड रोमेल को खुद एक गंभीर बीमारी हो गई। उनकी रीढ़ की हड्डी में खून की थैली होने का पता चला। इस बीमारी को कैवर्नस हेमंजियोमा कहते हैं। इस बीमारी में रीढ़ की हड्डी में खून की थैली जम जाती है, लेकिन इसका एक इलाज था कि वो ऑपरेशन से इस थैली को निकाल सकते हैं। लेकिन उनके एक साथी डॉक्टर ने, एक विशेषज्ञ ने कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि उनके शरीर को लकवा मार सकता है, वो बहुत गंभीर लकवा हो सकता है उनको शरीर को। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि अभी वो फिलहाल ऑपरेशन नहीं कराएंगे जब तक उनको इस प्रॉब्लम से कोई खास दिक्कत नहीं होगी। तो 11 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जब वो ऑपरेशन थिएटर की ओर जा रहे थे, तभी उनके शरीर में, रीढ़ की हड्डी में जो खून की थैली थी वो फट गई और उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन कर दिया। उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। उनके शरीर से वो रीढ़ की हड्डी में जो खून की थैली थी वो तो निकाल ली, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। उनकी कमर के नीचे के हिस्से को लकवा मार गया और वो बिस्तर पर पड़ हो गए। अब पूरे वहाँ के लोगों ने, सारे अमेरिका के लोगों ने ये सोच लिया कि अब ये दोबारा से कभी उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके शरीर का नीचे का हिस्सा ये काम नहीं करता है और इनका जो है चिकित्सक कैरियर जो है वो ख़त्म हो गया। अब ये लोगों को ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये खुद ही इस सक्षम नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर टेड रोमेल थे, उनको तो कुछ और ही मंजूर था। उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी, उनकी सोच इतनी सकारात्मक थी कि उन्होंने इसमें भी, अब यहाँ कोई आम इंसान होता वो तो कब से हार मान चुका होता कि अब तो मेरा लाइफ ऐसे मतलब बेजान है, अब क्या फ़ायदा है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं फिर से कर सकता हूँ, मैं फिर से ऑपरेशन करूँगा। देखिए उस व्यक्ति की सोच देखिए, अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल पल में भी वो अपने लक्ष्य को नहीं भूल रहा है, लोगों की सेवा करना नहीं भूल रहा है कि मैं फिर से ऑपरेशन करूँगा। तो उन्होंने 1 साल तक वो बिस्तर पर रहे। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही पड़ा रहूँगा तो मेरी लाइफ ऐसी ख़त्म हो जाएगी, बेजान रहेगी। तो उन्होंने अपनी लाइफ को फिर से रोशन करने के लिए, खुशियों से भरने के लिए सुपरविज़न की मदद ली और खुद वो एक्सरसाइज करते थे, व्यायाम करते थे। धीरे धीरे डॉक्टरों की हेल्प से वो खुद भी इसके जानकार थे। फिर उन्होंने सुपरविज़न की मदद से एक ऐसी व्हील चेयर तैयार की जिससे वो बैठे ऑपरेशन कर सकते थे। वो स्पेशल तरह की व्हील चेयर थी। फिर उसे तैयार करने में उन्हें कुछ समय लगा और उसके बाद वो अगले 1 साल में ऑपरेशन थिएटर में उसी व्हील चेयर की सहायता से पहुंच गए। जब उन्होंने पहली बार ऑपरेशन किया तो उनके साथ एक और विशेषज्ञ डॉक्टर थे जो उस फील्ड में एक्सपर्ट थे, ताकि उन्हें मदद पड़ने पे वो उनकी मदद ले सकें। लेकिन उनकी अपने काम के प्रति एकाग्रता देखिए कि उन्होंने एक बार भी उस डॉक्टर की मदद नहीं ली और ये ऑपरेशन खुद ही किया। उसके बाद पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि उनके पास अब भी वो रुतबा है, अब भी वो तकनीक है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और वो इस मुश्किल समय में उनकी प्रतिभा कम नहीं हुई है, बल्कि वो और ज़्यादा निखर कर आए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने
वो ऑपरेशन करने शुरू किए जो वो बैठे बैठे कर सकते थे, जैसे पैर की एड़ी का, जॉइंट का, इस तरह के ऑपरेशन होना शुरू किए जो जैसे जोड़ों के ऑपरेशन, पैर की एड़ी का, हथेली का ऑपरेशन जो वो बैठे बैठे कर सकते थे। लेकिन उनका जो सबसे मनपसंद और जिसके वो विशेषज्ञ थे सबसे ज़्यादा, जिसके लिए माने जाते थे, कंधे का ऑपरेशन, वो अब भी बाकी था। और उस ऑपरेशन को करने के लिए उन्हें बैठ के वो मुमकिन नहीं था, उन्हें खड़े होकर ही वो उस ऑपरेशन को कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 महीने की छुट्टी ली और इन 2 महीने में वो छुट्टियां नहीं बिता रहे थे, वो अपना मतलब रेस्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने विशेषज्ञों की मदद ली, सुपरविजन, कुछ इंजीनियर के साथ मिलकर एक ऐसी चेयर बनाई जिसमें वो खड़े हो सकते थे, कुछ घंटे खड़े भी रह सकते थे। खड़े होने में मदद करेगी, जो स्पेशल पैरालिसिस पेशेंट के लिए थी, जो उनको लकवा की प्रॉब्लम हो, लकवा वाले पेशेंट के लिए थी, ताकि वो खड़े हो सकें। तो उन्होंने वो चेयर तैयार करवाई और उसके बाद उस चेयर की मदद से खड़े होकर उन्होंने पहली बार कंधे की सर्जरी की और ये सर्जरी सक्सेसफुल हुई। उसके बाद वो कई बार उस चेयर पे खड़े होकर, उस चेयर की सहायता से खड़े होकर वो कंधे की सर्जरी करते थे और कई बार उसे सक्सेसफुल हुआ। फिर जब भी वो ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं उनके साथ 3 चीज़ें जाती, एक पेशेंट के लिए बेड, दूसरी उनकी बैठने वाली व्हीलचेयर और तीसरी उनकी वो व्हीलचेयर जो उन्हें खड़े होने में मदद करती थी। और वो पहले की तरह ही, जैसे वो पहले एक साल में 1000 ऑपरेशन करता थे, अब भी वो 1000 ऑपरेशन करते हैं। तो देखा दोस्तों कि लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी अगर इच्छा शक्ति प्रबल है, आपके लक्ष्य के प्रति आपकी एकाग्रता है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। उनकी ये कहानी हमें बताती है कि हमें उनकी डॉक्टर टेड रोमेरो से हम क्या सीख सकते हैं। पहला, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति जो असंभव को भी संभव बना देती है। दूसरा, उनका मजबूत लक्ष्य जो उनकी जीने की वजह बना। मुश्किल से मुश्किल समय में भी वो जरा भी मतलब अपसेट नहीं हुए, डिप्रेशन में गए, क्योंकि उनकी जीने का मकसद था। तीसरा, कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो रास्ता ढूंढते हैं, उनको रास्ता मिल भी जाता है, नहीं मिलता। दूसरा, जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं उनका भगवान भी साथ देता है। तीसरा, कि वो अपनी लाइफ में कुछ बनना नहीं चाहते थे, वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते, लोगों के लिए करना चाहते, उन लोगों के लिए जो उनकी लाइफ में उनको वो जानते तक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का यही मकसद बनाया था कि मैं लोगों की सेवा करूंगा और उनके जीवन को रोशन करूंगा। जब आपका लक्ष्य बड़ा हो, आपकी सोच बड़ी हो, तो आपकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएँ, आप कभी नहीं रुकेंगे, आप असंभव को संभव बनाएंगे और अपने जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करेंगे। जाते जाते कुछ प्रेरक पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। जी, उम्मीद को जिंदा रखिए जनाब, आज हंसने वाले कल आपके लिए तालियां बजाएंगे। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हैं। पानी अपना पूरा जीवन दे के पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए लकड़ी कभी पानी में नहीं डूबती। माँ बाप भी हमारे जीवन में यही किरदार निभाते हैं। बड़ा बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया हो। मंजिल उनको नहीं मिलती जिनके सिर्फ ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उनको मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। आसान जिंदगी के लिए प्रार्थना ना करें, उस शक्ति के लिए प्रार्थना करें, इतने मजबूत होने के लिए प्रार्थना करें कि आप मुश्किल से मुश्किल समय को आसानी से हार ना माने और मुश्किल से मुश्किल समय को आसानी से आप जड़ से उखाड़ फेंकें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।